सर्वप्रथम गायत्री महामंत्र एक बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात करते हैं स्वाध्याय की। स्वाध्याय एक ऐसा पंप है जिसके द्वारा निम्न तुच्छ भावनाओं को उच्च श्रेष्ठ भावना विचार की ओर ले जा सकते हैं। स्वाध्याय का अर्थ स्व प्लस अध्याय, मतलब स्वयं का अध्ययन करना, स्वयं के बारे में जानना, स्वयं का स्वयं के द्वारा अध्ययन करना। आत्मचिंतन का नाम ही स्वाध्याय है। अपने बारे में जानना, अपने दोषों को देखना ही स्वाध्याय है। स्वाध्याय से व्यक्ति का जीवन, व्यवहार, सोच और स्वभाव बदलते हैं। हमारा अधिकांश समय दूसरे मनुष्य या वस्तुओं के अध्ययन करने में निकाल देते हैं। परिणाम स्वरूप अपने आसपास का अध्ययन करने के लिए हमारे पास समय नहीं बचता। जब अपने लिए समय नहीं तो आसपास के वातावरण का रंग हमारे ऊपर चढ़ने लगता है, जो हमें प्रतिदिन कुविचारों के कीचड़ को मैला कर देता है। जिस प्रकार यदि हम घर में झाड़ू नहीं लगाते तो वहाँ मिट्टी और धूल हो जाती है। हम स्वयं को स्वच्छ नहीं करते, नहीं नहाते तो शरीर में से बदबू आने लगती है। इसी प्रकार हम अपने मन की सफाई नहीं करते तो वहाँ भी दुर्गंध एकत्रित हो जाती है। जिस प्रकार हम बाहर की बुराइयों को देख सकते हैं, बाहर की गंदगी को देख सकते हैं, परंतु मन की गंदगी, जैसे आज देखा जाए तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, असत्य, अविश्वास, भय, ये सब वातावरण में कीचड़ की गंदगी है। इसी प्रकार इनको दूर करने के लिए स्वाध्याय बहुत ही जरूरी है। स्वाध्याय आत्मा का नेत्र ज्ञान है। मनुष्य में गौरव का है ज्ञान। स्वाध्याय क्या है? अपने बारे में जानना, अपना व्यवहार, अपने मन को, अपनी इच्छाओं को, अपनी कमजोरियां, अपनी सामर्थ्य, अपनी प्रतिभाओं को समझना और उन्हें व्यवस्थित करना ही असली स्वाध्याय है। वैदिक साहित्य में स्वाध्याय के बारे में कुछ लिखा है। तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है, स्वाध्याय में प्रमाद ना करें। इसी प्रकार मनु महाराज ने भी मनुस्मृति में कहा है, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ। स्वाध्याय, संध्या, योगाभ्यास ब्रह्म यज्ञ कहलाते हैं। इसी प्रकार विद्वान चाणक्य जी ने भी कहा है, मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन एक श्लोक, आधा श्लोक, एक पाद या एक अक्षर का स्वाध्याय करे और दान अध्ययन करता हुआ ही दिन को सार्थक बनाए। भगवान कृष्ण के अनुसार भी भगवान कृष्ण ने स्वाध्याय को तप कहा है। भीष्म पितामह ने स्वाध्याय को धर्म कहा है। इसी प्रकार अनेकों विद्वानों ने अनेकों स्वाध्याय के बारे में अपनी अपनी परिभाषा दी है। अब हम बात करेंगे, एक विद्वान महापुरुष, उन्होंने कहा, मुझे नरक में भी भेज दो, मैं वहां भी स्वर्ग बना दूंगा यदि मेरे पास वहां पुस्तकें हों। इस प्रकार के वचन, इस प्रकार के प्रवचन, इस प्रकार के विचार ये हमारे महापुरुषों के थे, क्योंकि वो जानते थे स्वाध्याय ही हमारे जीवन को उद्धार कर सकता है और उच्च ऊंचाइयों की ओर ले जा सकता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है, पुस्तकालय सच्चे देवालय होते हैं। अच्छे साहित्य के अध्ययन से तत्काल प्रकाश व उल्लास मिलता है। अब हम बात करेंगे स्वाध्याय की क्यों आवश्यकता है, स्वाध्याय क्यों जरूरी है। स्वयं के विचार परिवर्तन एवं संसार परिवर्तन का आधार ज्ञान व स्वाध्याय है। स्थूल शरीर का पोषण तो भोजन है, परंतु सूक्ष्म शरीर, मन, मस्तिष्क का पोषण स्वाध्याय है। स्वाध्याय जीवन व्यवहार सिखाता है, व्यवहारिक ज्ञान सिखाता है। स्वाध्याय अहंकार से बचाता है। स्वाध्याय जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर करता है। स्वाध्याय मस्तिष्क की उर्वरा शक्ति बढ़ाता है। अब बात करेंगे स्वाध्याय के लाभ। स्वाध्याय के क्या लाभ हैं? जो स्वाध्याय करता है उसका मन हमेशा प्रसन्नचित्त और शांत रहता है। स्वाध्याय से ज्ञान वर्धन होता है, जिससे धर्म और संस्कृति की सेवा होती है। स्वाध्याय से अज्ञान और अविद्या का आवरण हटने लगता है। स्वाध्याय करने से बुद्धि तीव्र होती है। जो साधक स्वाध्याय करते हैं वे साधना से कभी नहीं भटकते। आज तक जो भी लिखा गया है वह सब लेखक के स्वाध्याय का ही परिणाम है। जीवन में यदि साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा हो तो कोई भी ऋषि महर्षि बन सकता है।
आजकल लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट व्यक्तित्व विकास के लिए क्लासेज लेते हैं, परंतु यदि वो स्वाध्याय करें तो स्वाध्याय ही अपने आप में परिपूर्ण पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास है। उससे ही स्वतः पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाता है। अब हम बात करेंगे स्वाध्याय कैसे करें। सर्वप्रथम स्वाध्याय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है समय निकालना। समय निकाला, स्वाध्याय किया, सुबह उसके आगे आता है सुबह नहा धोकर जप ध्यान के बाद स्वाध्याय अति उत्तम है। यदि जप नहीं करते, ध्यान नहीं करते तो स्वाध्याय करें। स्वाध्याय के बाद स्वतः ही जप और ध्यान अपने आप होने लगता है। जब शांतचित हो तब स्वाध्याय करें, काम का कोई टेंशन ना हो तो स्वाध्याय करें, ध्यान पूर्वक और तन्मयता से गहन चिंतन के साथ स्वाध्याय करें। जो भी पुस्तक निर्धारित करें उसे क्रमबद्ध तरीके से पढ़ें और स्वाध्याय करते समय अपने पास एक डायरी और एक पेन रखें। जो भी आपको स्वाध्याय करते समय अच्छा महत्वपूर्ण बिंदु दिखता है उसको अपनी डायरी में नोट करते रहें, वो आपको भविष्य में आपके काम आएगा। यदि समय कम है तो धार्मिक पुस्तकों का एक पृष्ठ पढ़ें। अगर ये भी नहीं हो सकता तो किसी भी महापुरुष का एक सद्वाक्य अपने आप पढ़ें, उसको धारण करें और अपने मित्रों बंधुओं को बताएं। स्वाध्याय में और भी आवश्यक है तल्लीनता पूर्वक स्वाध्याय करना, जिज्ञासा पूर्वक स्वाध्याय करना। अब बात करते हैं स्वाध्याय में क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। स्वाध्याय में जैसे गीता है, रामायण है, महाभारत है, गुरुजी द्वारा अखंड ज्योति, युग निर्माण योजना शांति कुंज के माध्यम से निकलती रहती हैं। प्रत्येक माह उनको पढ़ सकते हैं। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद के जीवन को पढ़ सकते हैं, उनका साहित्य पढ़ सकते हैं। क्या ना पढ़ें? साहित्य, हमने सब साहित्य पढ़ना चाहिए। अब क्या ना पढ़ें इसकी भी पहचान होनी चाहिए। जिस प्रकार अश्लील कामुक साहित्य, निरर्थक समाचार, कॉमिक्स आदि नहीं पढ़ने चाहिए। इनको पढ़ते रहने से हमारे मस्तिष्क की क्षमता, जो ग्रहण क्षमता होती है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है और जो मस्तिष्क की क्षमता होती है गूढ़ रहस्यों को समझने में, वो फिर उसकी मस्तिष्क की क्षमता अक्षम हो जाती है, वो समझ नहीं पाते। आज के लिए स्वाध्याय में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।